जब कोई बीमार होता है, मान लो किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सीज़न भी चल रहा है आजकल, जुकाम बुखार गला खराब का, है ना। जब बुखार होता है तो परहेज कराया जाता है। बोले भाई अब गला खराब हो रहा है, फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, नींबू की शिकंजी नहीं पीना, ठंडी चीज़ नहीं खाना। मना करते हैं ना? अरे बोलिए ना, मना करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि उससे बीमारी और बढ़ जाएगी और जो आपने दवा खाई है उसका असर नहीं होगा, है ना। इसी तरह से बाग लगाया जाता है। जब बाग लगाते हैं तो बाग लगाने के पहले बाड़ लगा देते हैं। आप बाड़ समझते हो ना? अब तो बाउंड्री वॉल कहा जाता है, पहले इसको बाड़ बोलते थे कि बाग लगाने के पहले बाड़ लगा देते हैं, फिर बाग लगाया जाता है। भाई बाग लगा दिया, इतने सारे पेड़ हैं, ऐसे जो बाग है जिसमें फूल खिलते हैं वो वाले पेड़ हैं, बाग लगा, मैं बाड़ लगाने की ज़रूरत क्या है? बोले नहीं, जानवर घूम रहे हैं बाहर, यदि बाड़ नहीं लगाएंगे तो ये वृक्ष जो हैं, फूल के जो वृक्ष हैं, ये पशु बर्बाद कर देंगे, ये इसे खिलने नहीं देंगे। भाई इतने सारे पेड़ बाहर लगे हैं, कांटों के पेड़ बाहर लगे हैं, उसके लिए तो बाड़ नहीं लगाई, फूल के पेड़ों के लिए तुमने बाड़ लगा दी। रक्षा कांटों की नहीं, फूल की जाती है। रक्षा कांटों की नहीं, फूल की जाती है। और रक्षा रोग की नहीं, स्वास्थ्य की जाती है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितनी सारी बाड़ लगाते हैं, ये नहीं खाया करो, वो नहीं खाया करो, इससे गैस बनती है, उससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है। संसार में इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन सारी चीज़ नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? कुछ अहिंसक होने की वजह से नहीं खाते हैं, कुछ स्वास्थ्य की वजह से नहीं खाते हैं, कुछ त्याग दिया है इस वजह से नहीं खाते हैं, कुछ नियम ले लिया है, आज 5 हरी खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। भादों का महीना चल रहा है, आलू प्याज नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हैं। भादों का महीना चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम भोजन करते हैं, पूरे भादों के महीना एक समय खाते बहुत लोग होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने त्याग किया है वो मात्र स्वास्थ्य के, शरीर के स्वास्थ्य के लिए किया हो। कुछ त्याग किया जाता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए और कुछ त्याग किया जाता है आत्मा के स्वास्थ्य के लिए। कुछ त्याग किया जाता है कि शरीर ठीक रहे और कुछ त्याग किया जाता है आत्मा ठीक रहे और कुछ त्याग किया जाता है घर वाले ठीक रहें। अब बच्चे को कोई चीज़ नुकसान करती है, वो चीज़ घर में नहीं लाते हो, क्यों नहीं लाते हो? यदि आएगी तो बच्चा भी खाएगा। तो आपने बच्चे के सुख के लिए अपना सुख त्याग कर दिया, ऐसा होता है ना। तो कुछ किया जाता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कुछ किया जाता है आत्मा के स्वास्थ्य के लिए और कुछ त्याग किया जाता है घर वालों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये होती है बाड़, इसको कहते हैं बाड़ लगा दी ताकि अंदर की चीज़ की रक्षा कर सकें। ठीक ऐसे ही भगवान महावीर ने 4 शिक्षा व्रतों में एक भेद बताया है, उसका नाम है भोग उपभोग परिमाण व्रत। क्या नाम है? भोग उपभोग परिमाण व्रत। पहले बताया सामायिक करो, सामायिक करने से मन कंट्रोल कर लिया। फिर बताया कि अब उपवास करो, उससे शरीर कंट्रोल कर लिया।
अब बाकी दिन कैसे कंट्रोल हो, तो तीसरे नंबर पर बता दिया, भोग और उपभोग पर नियंत्रण रखो, परिमाण कर लो। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? जो वस्तु एक बार प्रयोग करने में आए उसका नाम है भोग, और जो वस्तु बार बार प्रयोग करने में आए उसका नाम है उपभोग। जैसे भोजन है, एक बार कर लिया खत्म। पाउडर लगाया तुमने, एक बार लगा लिया, और उसे निकाल के दोबारा नहीं लगा सकते हो। क्रीम लगा ली, अब दोबारा नहीं लगा सकते हो। तेल लगा लिया सिर में, अब ऐसा नहीं कि उसमें से निचोड़ लो, शीशी में भर के रख लो, दोबारा फिर लगा लो, नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं भोग, इसको कहते हैं भोग। अब जैसे वस्त्र है, एक बार पहन लिए, उतारे, दोबारा धोए, फिर पहन लिए, उपभोग। जैसे मकान, जिस मकान में रह रहे हो, जाते हो दुकान, फिर वापस उसी मकान में आ जाते हो, कहीं भी जाओगे वापस उसी मकान में आ जाओगे। तो सोना है, चांदी है, आपका ज्वेलरी है, और भी जो वस्तुएं जो बार बार प्रयोग में आती हैं, उसका नाम है उपभोग। इन दो तरह की वस्तुओं का प्रयोग इंसान करता है, एक भोग का और एक उपभोग का। बोले इन पर परिमाण कर लो, इनका नियम बना लो। भोजन करना है, कितने बार खाना है, नियम कर लो। 24 घंटे नहीं खाना, और 24 घंटे कोई खाता भी नहीं है। बोलिए 24 घंटे कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। जब खाते नहीं हो तो उसका सीमा बना लो कि कितना खाना और कब खाना। अब जैसे भोजन है, कितने बार करते हो? उंगली दिखा दो मुझे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार भोजन कितने बार करते हो? उठाइए उंगली, दिखाइए, उंगली दिखा दो ना। उंगली में तो आ जाएगा कि इससे भी ज़्यादा बार करते हो। तो उंगली ऐसे दिखा दो, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, बहुत बढ़िया। 3 बार, 4 बार का भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गिनती तो है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। जितनी हाथ में उंगलियां हैं, इससे ज़्यादा बार तो नहीं खाते होगे ना, कम से कम इतने बार भी मान लो। तो आपने 3 बार भोजन कर लिया, 1 बार नाश्ता कर लिया, कितने बार हो गए? 4 बार। 1 बार फल खा लिया, कितने बार हो गए? 5। 3 बार चाय पी ली, कितने बार हो गई? अरे बोलिए ना, 8। 10 बार पानी पी लिया, कितना हो गया? इसमें 2 और जोड़ लो, इसमें 2 और जोड़ लो, 20 बार का नियम रख लो, बाकी का त्याग कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें 2 और जोड़ लो कि मैं 20 बार से ज़्यादा अपना मुंह जूठा नहीं करूँगा। हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता है ना। सुबह से शाम तक में आप 20 बार से ज़्यादा अपना मुंह जूठा करते भी नहीं होगे, लेकिन नियम लिया क्या? नहीं लिया। वही भगवान महावीर कहते हैं कि जो काम नहीं कर रहे ना, उसको त्याग करके उसका पुण्य कमा लो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि 2 बार भोजन कर लिया, 2 बार चाय पी ली, 1 बार नाश्ता कर लिया, 1 बार फल खा लिया। पानी की छूट रखो कि 10 बार से ज़्यादा नहीं पिएंगे, 20 बार से ज़्यादा नहीं पिएंगे, इससे ज़्यादा कोई पीता भी नहीं होगा। और वैसे ही मौसम बारिश का चल रहा है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत तो केवल वो मई और जून में ही ज़्यादा पड़ती है, बाकी समय तो लिमिट रहती है। शरीर खुद ही नहीं मांगता है, खुद ही अपने आप पानी से भरा होता है। बारिश के मौसम में तो रोम रोम से पानी अंदर जाता है, सांस से पानी अंदर जाता है, वैसे ही पानी पीने की इच्छा ही नहीं होती है ना। तो ऐसा नियम कर लो कि दिन में 5 बार से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? 2 बार भोजन का, 2 बार नाश्ते का, 1 और ज़्यादा रख लो, 5 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है तो नियम ले सकते कि नहीं ले सकते? 5 बार से ज़्यादा नहीं। क्या होगा मैं आपको बता दूं, जो पहला महीना होगा ना शुरू का, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे बकरी होती ना, बकरी
जरा से इधर इधर की पत्ती खा ली, फिर जरा सी इधर की पत्ती खा ली, फिर जरा इधर से पत्ती खा ली, फिर जरा उधर की पत्ती खा ली। ऐसे ही इंसान में जब नियम नहीं होता है तो जरा इधर चट डाल लिया मुंह में, फिर जो सामने आया उसे मुंह में डाल लिया, फिर जो सामने आया उसे मुंह में डाल लिया, और दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाता रहता है इधर उधर से डाल डाल के। आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। आपका ये करना चाहते कि पहली बात तो ये मन में भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। तो दिन में 5 बार अन्न खाने का नियम, मैं 2 बार का नहीं दे रही, 3 बार का नहीं दे रही, 4 बार का नहीं दे रही, 5 बार अन्न खाने का नियम कौन कौन ले सकता है वो हाथ उठाओ। 5 बार, 5 बहुत होते हैं। 1 बार खाई योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। डॉक्टर ने यदि कहा है कि बार बार खाना, उसमें भी 5 तो हुए, 5 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर के कहने के बाद भी 5 से ज़्यादा नहीं। और बीमारी की छूट रखो, जब तक ठीक हो तब तक ये नियम है आपका कि 5 बार से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। आप हाथ उठाओ। 6 महीने का नियम, सारी जिंदगी का नहीं है, केवल 6 महीने का नियम है। उठाइए हाथ। 6 महीने का तो निभा सकते हो। हाँ हाँ उठाइए उठाइए। 6 महीने के लिए शुरुआत में गिनना पड़ेगा, शुरुआत में ध्यान रखना पड़ेगी 15-20 दिन, उसके बाद अपने आप हैबिट पड़ जाएगी। अब उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया। महिलाओं ने ज़्यादा उठाया है, भाइयों को क्या बात ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो फिर आपको फिर अच्छा वो चलते चलते खाना पड़ता है क्या? घूम घूम के खाना पड़ता है क्या? हैं? हाँ बच्चे खाते हैं घूम घूम के। नहीं नहीं आजकल तो बड़े भी खाते हैं घूम घूम के। देखो कितना मुश्किल हो रहा है खुद पर कंट्रोल करना। खाना पेट कितना सा है? इतना सा, इतना सा पेट को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। साधु तुम्हारे जो जैन साधु हैं, तुम दिगंबर हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना, दिगंबर हो ना? तुम कहाँ दिगंबर हो? तुम तो सब कपड़े पहने हो। दिगंबर का क्या मतलब होता? जिसकी दिशाएं ही वस्त्र होते हैं वो दिगंबर होता है। आप सब तो कपड़े पहने हो, कहाँ दिगंबर हो आप? दिगंबर तो हमारे भगवान है, दिगंबर तो हमारे मुनिराज है। तुम दिगंबर कहलाते हो मुनिराज और भगवान की वजह से, तुम दिगंबर नहीं हो। और तुम्हारे मुनिराज दिन में कितने बार खाते हैं? अरे बोलिए ना, 1 बार। और तुम्हें कितने बार का कह रही हूं? और उसमें भी मतलब ये आदत इंसान की इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि वो 5 बार में अपना जीवन चला सकता है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, धर्म करने की भावना है, तो ये नियम आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म करने की इच्छा है, यदि आप चाहते हो कि मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कम से कम 5 बार का नियम अन्न का, फल की छूट है, चाय की छूट है, पानी की छूट है। अब और क्या चाहिए? और बोलो। अन्न 5 बार कह रही हूँ खाने के लिए, अब तो हो सकता है ना? तो दूसरा है उपभोग परिमाण, कपड़ों का परिमाण बनाना। कि मैं 10 जोड़ी कपड़े रखूँगा, 20 जोड़ी कपड़े रखूँगा, 50 जोड़ी रखूँगा, साड़ी 100 साड़ी, 50 साड़ी, 100 सूट, 50 सूट, गिनती, परिमाण। मकान, दुकान, ज्वेलरी, इसका परिमाण बना लेना, इसको कहते हैं भोग परिमाण व्रत। मैंने परसों भी बताया था कि इससे क्या होता है। इससे ये होता है, जैसे आपने यदि खाने का परिमाण नहीं बनाया तो संसार में जितना भोजन है वो सारा भोजन आपको खाने का पाप लग रहा है, जबकि आप खाते भी नहीं हैं। लेकिन यदि आपने नियम नहीं बनाया है तो सारा दुनिया का सारा अन्न खाने का पाप लग रहा है। यदि आपने कपड़ों का परिमाण नहीं बनाया है तो संसार के सारे कपड़ों का पाप लग रहा है।
यदि आपने मकान का परिमाण नहीं बनाया है तो संसार के सारे मकानों का पाप लग रहा है। इसको कहते हैं बाढ़। क्या लगा ली? ये बाढ़ लगा ली। किसकी रक्षा के लिए? आत्मा की रक्षा के लिए, कि संसार में जितना कुछ है इससे मेरी रक्षा हो जाए, इसके लिए बाढ़ लगा ली। भगवान महावीर कैसे छोटी छोटी चीज से हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमें पाप से बचाते हैं और हमें धर्म में लगाते हैं। और यदि मान लो उनकी बात तो ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा, और नहीं मानोगे उनकी बात तो ये जन्म भी बिगड़ जाएगा और सारे जन्म बिगड़ जाएंगे। इसके सामायिक व्रत में इसके अलावा अगला जो नियम है वो है अतिथि सम विभाग। क्या है? शिक्षा व्रत के जो चौथा भेद है अतिथि सम विभाग। अतिथि सम समान, विभाग आपने जो भोजन बनाया है, आपने जो घर में भोजन बनाया है, अतिथि के लिए हिसाब से सम विभाग करो। जो भोजन तुमने बनाया है वो केवल अपने लिए नहीं बनाया है, उसमें किसका हिस्सा भी है? अतिथि का हिस्सा भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। क्या कहा जाता है? अतिथि देव के समान होता है। जैसे देव का सम्मान करते हो वैसे अतिथि का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं पहले अतिथि को खिलाओ और फिर खुद खाओ। बिना खिलाए खाना नहीं चाहिए, दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। क्या? दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। जो दे दिया सो दे दिया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो अतिथि समविभाग व्रत है शिक्षा व्रत में। इसमें कहा है अतिथि कौन होते हैं? जो मुनिराज हैं। उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज हैं। मध्यम पात्र आरिका, त्यागी, व्रती, एलक, क्षुल्लक, ये मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र कौन है? चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र है। और उसके बाद जो हैं, उसके बाद जिनका नंबर आता है वो आप समझ लो कि आप शादी में किसको खिलाते हो खाना? अरे बोलिए ना, शादी में खाना किसको खिलाया जाता है? उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को या अन्य पात्र को? है अन्य पात्र को। उत्तम मध्यम जघन्य का तो नंबर ही नहीं आता है। और शादी हो रही हो और यदि शहर में साधु आए भी हों, अरे क्या करें, चौका नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? हमारे यहाँ शादी है ना, रास्ता बंद। उत्तम पात्र का रास्ता बंद। जो अपने घर से उत्तम पात्र को दान देने का रास्ता बंद कर देता है उसका उत्तम सुख भी बंद हो जाता है। यदि उत्तम सुख चाहिए तो उत्तम पात्र को दान दो, मध्यम सुख चाहिए तो मध्यम को दो, जघन्य चाहिए तो जघन्य को दो। और अब ये आप ही समझोगे उसके नीचे वाली बात क्या होती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप लोग दुखी नहीं मन से? आपको कोई टेंशन नहीं है? आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इस पंचम काल में आपको कोई टेंशन नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन संसार में आज ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। शारीरिक बीमारी को बीमारी मानते हैं, वाचनिक बीमारी को भी बीमारी मानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। अब चिंता है, चिंता बीमारी है कि नहीं है? जैसे दीमक है, दीमक किसी घर में लग जाए तो क्या होता है? वो दरवाज़ा भी खा जाती है, दीवार भी खा जाती है, अलमारी भी खा जाती है। अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो कपड़े भी खराब कर देती है। अलमारी में नोट रखे हैं, अरे बोलिए ना, नोट भी खा जाती है।
ऐसे ही ये मानसिक चिंता है। जैसे दीमक लगती तो छोटी सी है, दिखने में कोई बड़ी चीज नहीं लगती, एक लाइन ही तो जा रही है, कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन धीरे 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 करके वो खोखला कर देती है। ऐसे ही कहने को चिंता एक छोटी सी बीमारी है, मगर शरीर के हर हिस्से को, हर अंग पे इफेक्ट करती है, हार्ट पे असर डालती है, तुम्हारे पेट के पाचन तंत्र पे असर डालती है, किडनी पे असर डालती है, तुम्हारे शरीर का जो चेहरा है ना उस पे असर डालती है, तुम्हारा स्किन है ना उस पे असर डालती है। बाल झड़ने लगते हैं टेंशन के मारे, बोले क्या करें आजकल बहुत टेंशन है ना, देख कितने बाल निकल रहे कंगे में, कंगा भर भर के आ रहा है। क्या कहते हो? कंगा भर भर के आ रहा है। और जिन लड़कों के या जिन भाइयों के बाल झड़ते हैं, बोले आजकल देख कितनी टेंशन में चले कि बाल झड़ गए सारे, बाल ही उड़ गए सारे, दिमाग से टेंशन करी ना इसलिए बाल ही उड़ गए। कुछ लोग पूछते हैं, बोले महिलाओं के बाल तो झड़ते नहीं है, पुरुषों के क्यों झड़ जाते हैं? बोले पुरुष दिमाग से काम करते हैं इसलिए उनके झड़ जाते हैं, उन्हें टेंशन रहती है। महिलाएं घर के काम में दिमाग ही नहीं लगाती हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं रहती। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का कुछ अपने आप में बनाया हुआ नियम है। ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाएं टेंशन नहीं करती, पुरुष से ज़्यादा टेंशन महिलाएं करती हैं। और महिलाओं की बीमारी का आधे से ज़्यादा कारण टेंशन है। अभी कल एक भाई आए थे, वो बता रहे थे, बोले मेरी मम्मी घर में बहुत बीमार रहती है, उन्हें यदि 1 नंबर भी जाना हो तो बिल्कुल पास में चाहिए, इतनी बीमार रहती कि चल भी नहीं पाती। और उनको कहो कि जहाजपुर चलना है, सुबह 4 बजे तैयार हो जाएंगी, चलो माता जी के पास जाना है, चलो। और यहां आके कोई बीमारी नहीं, यहां आके बिल्कुल ठीक। तो बीमारी कहां से आई? जितनी टेंशन उतनी बीमारी। तो भगवान का मन से नाम लो, भगवान का ध्यान मन से करो, बिल्कुल मन की शांति से अंदर की गहराई में पहुंचाओ भगवान को, फिर देखो आपकी टेंशन खत्म होती है कि नहीं होती है। पूजा करते हो ना, कैसी पूजा करते हो? इधर की बातें भी सुन रहे हो, इधर की बातें भी सुन रहे हो, सामने कौन आ रहा है जा रहा है वो भी पता चल रहा है, और इधर अर्घ भी चढ़ रहे हैं, किसकी बहू आ रही, किसकी जा रही, क्या पहनी है, कैसी चल रही है, सारे काम, और पूजा भी चल रही है। अब पूजा में मन लगा आपका? पूजा ऐसी करो कि एक एक शब्द, यदि आपको गला दिया है भगवान ने, आपको शब्द बोलने की शक्ति दी है भगवान ने, तो भगवान की पूजा एक एक शब्द बोल करके और ऐसी भक्ति के साथ में करो जैसे धनंजय कवि करता था। यदि ऐसी पूजा नहीं करी आपने तो आपकी पूजा हुई नहीं अभी। अब पूजा मन ही मन में कर लेते हो, इधर से उधर, एक थाली की तरफ दूसरे में कर ली। मैं तो कई बार यूं देखती हूं, लो पूजा हो गई बहन जी की, अब इसका नाम पूजा है क्या? पूजा में ना तो भगवान नजर आए, ना परमात्मा नजर आए, ना जो तुमने भगवान की भक्ति में जो कुछ कहा था ना वो नजर आया, हो गई तुम्हारी पूजा। इसका नाम पूजा नहीं है। पूजा वो है जो मन को पवित्र कर दे, पूजा वो है जो आत्मा को पावन कर दे। और तुम्हारी आत्मा पावन और पवित्र नहीं हुई है तो तुम्हारी पूजा अभी नहीं हुई है। जैसे टीवी के सामने से उठने के बाद, सीरियल देखने के बाद में आपको एक फीलिंग अलग आती है, पड़ोसन से बात करने के बाद जब घर लौटती हो ना तो एक फीलिंग अलग होती है। पूजा करने के बाद यदि अलग फीलिंग नहीं आई है तो आपने पूजा नहीं की है। एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मन में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और उसके लिए चाहिए कि नई नई पूजा करो। जो पूजा याद है वो नहीं करो, नई नई पूजा करो। आजकल तो बहुत पूजाएं लिखी जा रही हैं, मैंने भी नई जिनवाणी लिखी है, इसीलिए लिखी है कि नई नई पूजा करो, उससे फीलिंग अलग आएगी आपको। और जो जो फीलिंग आएगी ना वो ही आपकी मन की पवित्रता को दर्शाएगी। तो बात तो अतिथि संविभाग की करनी थी और मैं तो पूजा पे आ गई। तो
पूजा भी ज़रूरी है कि आपकी पूजा अच्छे से हो, ये बात बतानी भी ज़रूरी है। और नहीं बताऊंगी तो शायद आप उस पूजा को यदि नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको वो पवित्रता और पावनता नहीं आ पाएगी, इसलिए ये बात भी बतानी जरूरी है। तो अतिथि समविभाग, जो पूजा अच्छे से करता है वो दान भी अच्छे से दे सकता। कल बताऊंगी आपको कि दान कैसे दिया जाता है, आहार दान कैसे देना चाहिए, आहार दान का फल क्या है, आहार दान क्यों देना चाहिए, ये सारी बात मैं आपको कल बताऊंगी कि अतिथि समविभाग क्यों किया जाता है। और पहले जिसने किया है, उनके जिन्होंने भावों से किया है, उत्तम पात्र को दिया है, उन्हें क्या फल मिला है, ये मैं कल बताऊंगी आपको, क्योंकि आज समय हो रहा है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और पूजा में अच्छे अच्छे भाव का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और पूजा करने में नई नई का, बड़ा ही महत्व है। करने में त्याग का, शहरों में बाग का, और शिक्षा व्रतों में अतिथि समविभाग का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? दुबई, कुवैत, कुवैत से। कुवैत। अच्छा। किसान में खेत का, किसान में खेत का, और बांस में बैत का, और आने वालों में कुवैत का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। उनियारा। अच्छा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में उनियारा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु में वीत रागी का, प्रभु में वीत रागी का, आत्मा में जागी का, और आने वालों में फागी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? अब जो लोग जहाजपुर में आए उनका बता दूं। तौलने में तोला का, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरा का, बारिश में बबरा का, और आने वालों में डबरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, नहीं होने में विवाद का, आने वालों में हैदराबाद और शिकोहाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। परम पूज्य हरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम जहाजपुर, जब ये मूर्ति निकली थी तब मैं प्रथम बार आया था
और ये जो बात कहते हैं कि नहीं 4 बार रंग बदला, मैंने 2 रंग तो मैंने खुद ने देखे हैं यहाँ पे। एक जब आया था तब अलग था और आज अलग है। ये मूर्ति को देख के मन ऐसा भावुक हो जाता है, बोली लेने का कोई मन नहीं था हमारा, कोई मन नहीं। ठीक है, आए हैं दर्शन करना है और हमको जयपुर जाना, चले जाएंगे। इस मूर्ति को देख के ही ऐसा मन बदल गया कि नहीं यार, यहाँ आए हैं तो शांति धारा करके ही जाना है। और क्या बताएं, ऐसा मंदिर, ऐसा चमत्कार कि 5 साल में इतना शानदार और मेरे हिसाब से भारत का नंबर 1 ऐसा जहाज मंदिर होगा जो 5 साल में तैयार हो गया, और वो भी पूरा मार्बल का। ये माता जी का आशीर्वाद और मुनीश्वरनाथ भगवान का चमत्कारी है, और भक्तों की भक्ति इतनी जुड़ी हुई है इस भगवान से कि सब काम ऐसे ही हो रहे हैं। माता जी के पुण्य और लोगों की भक्ति से इस क्षेत्र का कल्याण हो रहा है और इस क्षेत्र का बहुत नाम है। यही प्रभु से प्रार्थना है कि पूरे संसार में शांति बनाए और सबके परिवार को स्वस्थ रखें। बोलिए एक से मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। 105 अरहतमती माता जी की जय। आज हमें यहाँ पे शांति धारा का मौका प्राप्त हुआ है। मेरे भाई लोगों ने यहाँ पे शांति धारा की है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। बस मुझे देख के ये महसूस हो रहा था कि काश मैं भी लड़का होती और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो पाता। मेरी भगवान जी से प्रार्थना है कि मेरे जितने भी बुरे कर्म हो उनका क्षय करके मुझे अगले जन्म में लड़का जरूर बनाए, ताकि मैं भी इस तरह अभिषेक कर सकूं। जब ये अभिषेक हो रहा था तो मैं बहुत भावुक सी हो गई थी ये देखकर कि काश मैं भी लड़का होती और मैं भी अभिषेक कर पाती, किंतु मैंने अपने भाई लोगों को यहाँ पे अभिषेक करता देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं साक्षात चमत्कार देखा है। हम कल शाम को चित्तौड़ से चले थे तो हमारा कोई विचार नहीं था सुबह शांति धारा अभिषेक का, लेकिन घर से फ़ोन आया कि चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं, आप रात को जहाजपुरी रुक जाओ। तो ये बाबा का चमत्कार है कि हमें शांति धारा और अभिषेक का मौका मिला और अब हम घर पे पहुँचेंगे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।